अरे चिड़िया बहन, तू अभी तक यहीं बैठी है? बारिश तो शुरू हो चुकी है। हाँ कवि भैया, मैंने सोचा थोड़ी देर और यहीं बैठ लूं। क्या पता बादल यूं ही चले जाए। बादल और चले जाएं? इनका तो मन ही है भिगाने का। तू क्या जानती है बारिश का मिजाज? मिजाज तो मैं जानती हूँ भैया, लेकिन हर साल यही होता है। बादल गरजते हैं, डराते हैं, फिर चले जाते हैं। पर इस बार बात कुछ अलग है। आज बादल सच में बरसने आए हैं। क्यों? तू कैसे कह सकता है ये? क्योंकि मैंने उन्हें पास से देखा है। नदी के पार वाले पहाड़ों के ऊपर काले काले बादल जमा हो गए हैं। तो क्या मुझे उड़ जाना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा। तेरे जैसे नाजुक पंखों के लिए ये बारिश भारी पड़ सकती है। लेकिन मेरा घोंसला, वो तो अभी अधूरा है। फिर तो जल्दी कर बहन, बारिश तो रुकने वाली नहीं है। क्या तू मेरी मदद करेगा कौवे भैया? बिल्कुल करूँगा। तू कहे तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूं किसी सूखी जगह पर। नहीं, मैं भागना नहीं चाहती। मैं अपने घोंसले को पूरा करना चाहती हूँ, भीग कर भी, लेकिन भाग कर नहीं। वाह बहन, तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। चल फिर, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। मिलकर बनाते हैं तेरा घोंसला पूरा। तो मेरी मदद करेगा? क्यों नहीं। बारिश भले ही अकेले गिरी हो, पर उससे लड़ने के लिए साथ जरूरी होता है। भैया, ये तिनके तो बार बार उड़ जाती हैं। क्या ये घोंसला कभी पूरा हो पाएगा? हो जाएगा बहन, धैर्य रख। बारिश की हर बूंद हमें और मजबूत बना रही है। कभी कभी लगता है मैं हार जाऊंगी। जो घोंसला बारिश में बनता है वो धूप में भी टिका रहता है। तू तो बस हिम्मत रख। तुम सच में बहुत अच्छे हो कौवे भैया। मैं तो तुझे सिर्फ शोर मचाने वाली समझती थी। और मैं तुझे सिर्फ गुनगुनाने वाली समझता था। पर आज हम दोनों ने खुद को एक दूसरे से बेहतर जाना। अब डर लगने लगा है। ये बारिश बहुत तेज हो गई है। डर मत बहन, जब तक मैं हूँ तू अकेली नहीं है। पर क्या होगा अगर पेड़ गिर गया? तो हम उड़ जाएंगे और नया घर बनाएंगे। घर जरूरी है, पर हौसला उससे भी ज्यादा। मुझे लगता है तू सिर्फ कौवा नहीं, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है। और तू सिर्फ चिड़िया नहीं, तू हिम्मत की उड़ान है। बारिश का शोर कभी कभी डराता है, लेकिन आज ये शोर मुझे सुकून दे रहा है। क्योंकि आज इस शोर में तू अकेली नहीं है। लगता है तू ठीक कह रहा है। बारिश हर बार डराने नहीं आती, कभी कभी जोड़ने भी आती है। अरे कभी कभी वो सिखाने आती है कि साथ होने का मतलब क्या होता है। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हाँ, अब ये सिर्फ तिनकों का घर नहीं, ये हमारी दोस्ती का सबूत है। भैया देखो, सूरज फिर से मुस्कुरा रहा है। हाँ बहन, जैसे कह रहा हो तुमने अंधेरी रात जीती है। कल की रात बहुत लंबी थी और हमारी हिम्मत उससे भी लंबी निकली। अब क्या अब सब ठीक हो जाएगा? ठीक होना तो एक सफर है बहन, मंजिल नहीं। पर इस पेड़ की डालियाँ में अब पहले जैसी मजबूती नहीं रही। बिल्कुल, और ये बात मुझे भी परेशान कर रही है। अगर ये पेड़ गिर गया तो क्या हुआ, हम उड़ जाएंगे और कोई नई जगह खोज लेंगे। कृपया क्षमा कीजिए, क्या मैं कुछ पल के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? तुम कौन हो छोटे? मैं टोनी हूँ, नदी के पार वाले जंगल से आया हूँ। क्या बात है टोनी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हमारे जंगल में आग लग गई है, सब उड़कर भाग रहे हैं। हे भगवान, सब ठीक तो है? बहुत सारे पेड़ जल चुके हैं, कई पक्षी लापता है, मेरी माँ भी। तुम्हारी माँ? वो मुझसे अलग हो गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम यही हमारे साथ रहो छोटे, जब तक तुम्हें नया बसेरा नहीं मिल जाता। और हम तुम्हारी माँ को खोजने की कोशिश करेंगे। आप सच कह रहे हैं? हम बारिश से भी नहीं डरे, आग से भी लड़ेंगे।
तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। भैया, ये जगह तो पहले कितनी हरी भरी होती थी। अब देख, हर डाल राख हो गई है, हर शाख सूनी। टोनी की माँ यही कहीं होगी ना? हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वो तो तोता है, कहीं ये टोनी की माँ तो नहीं? बहन सुनिए, आप ठीक तो है ना? हम टोनी के दोस्त हैं, वो सुरक्षित है और तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरा बच्चा टोनी जिंदा है। हाँ, वो हमारे घोंसले में है। बहुत बहादुर है आपकी तरह। मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसे फिर से देख पाऊंगी। अब आप हमसे हैं, हम आपको ले चलेंगे अपने साथ। मेरे पंख जल गए हैं, मैं उड़ नहीं सकती। कोई बात नहीं, हम उड़कर लाएंगे अपने पंखों में, अपने भरोसे में। हम तीनों उसे पकड़ेंगे, धीरे धीरे ले चलेंगे। तुम दोनों फरिश्ते हो। नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त कभी अकेला नहीं छोड़ते। माँ, माँ। टोनी, मेरा बच्चा। माँ, मैं बहुत डर गया था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे तुम्हारे दोस्त मिल गए जिन्होंने मुझे जिंदा रखा। अब हमें मिलकर तुम्हारे लिए एक नया घर बनाना है। क्या हम चारों साथ रह सकते हैं? हम एक पेड़, एक शाख, एक परिवार। पहले मैं बारिश से डरता था, अब वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हें बारिश में ढक सकता है। क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? जब तक ये पेड़ रहेगा, और अगर ये पेड़ गिरा तो हम नया पेड़ ढूंढ लेंगे। क्योंकि परिवार मिट्टी से नहीं, मन से बनता है। कभी कभी चुप्पी भी सीख बन जाती है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं। मेरे पंखों में डर की सरसराहट है। कल रात भी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वही आवाज मैंने आग लगने से पहले भी सुनी थी। कौन सी आवाज माँ? फड़फड़ाहट और एक भारी पंखों वाली उड़ान की डरावनी गूंज। तुम्हारा मतलब शिकारी? नहीं, इस तरफ तो वर्षों से कोई शिकारी पक्षी नहीं आया। ये क्या था? ये बाज की सीटी थी, बहुत तेज और साफ। वो पास है। हमें कहीं छिप जाना चाहिए। नहीं, हम भागते रहेंगे तो कब तक? तुम ठीक कह रही हो बहन, अब वक्त है सामना करने का। सुनो साथियों, हम सब खतरे में हैं। बाज इस इलाके में लौट आया है। पर हम तो नन्हे पक्षी हैं, उससे कैसे लड़ेंगे? हम एकजुट हो जाए तो वो बाज भी डर जाएगा। हम एक योजना बनाएंगे, इस बार बाज को उसकी चाल में फंसाएंगे। क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? नहीं छोटे, ये काम बड़ों का है। पर मेरी माँ को भी उसने डराया था। मैं अब बच्चा नहीं रहना चाहता। जाने दो उसे, उसका दिल अब पंखों से बड़ा हो गया है। कहाँ छिपे हो सब? मैं आया हूँ तुम्हारा अंत बनकर। हम डरते नहीं शिकारी, अब जंगल तुझसे नहीं डरता। भला एक कौवा मेरा क्या बिगाड़ेगा? ये क्या? अब मौका है। तुम सबने मुझे हराया। ये जंगल अब तेरा नहीं, हमारी एकता का है।